मोहब्बत जो प्रेम और स्नेह मेरे साथ है, शायद यही दौलत है कि जो मुझे आगे काम करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मंजिल हो चुकी है और अब शायद यही ठहराव आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम रहा है, वो आगे मुझे काम करने की प्रेरणा देता रहता है। शायद यही वजह कि हर रोज मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकूं, कैसे करूं, किस तरह से आपको मैं आगे लेके जाऊं। और ये चीज मुझे, मैं जीता हूँ असल में। मैं ये चीज अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन हर रोज मेरे दिमाग में रहती है कि उन बच्चों को किस तरह से आगे लेके जाऊं। कुछ हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे रहते हैं मेरे साथ, मैं शायद उनको बयान नहीं करता आप लोगों के सामने। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक प्रेरक के रूप में ही हमेशा देखें और अपने भविष्य को ऊंचाइयों तक लेके जाए। अभी 3 साल का जजमेंट आया कि 3 साल प्रैक्टिस करनी होगी सिविल जज में के होने के लिए। बच्चे मैंने देखा कि होते हुए मेरे पास आए, शायद मैं भी अंदर से उतना ही हो रहा था। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों के साथ शायद अन्याय हो रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिए कोई भी नियम, कोई भी रूल अगर बनता है तो कई बार उसके अच्छे परिणाम भी रहते हैं। हमेशा उसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसमें कुछ हमारे लिए कुछ बड़ाई लेके ही आया है। क्योंकि आज जब मैं बात कर रहा था सुबह में, ये मुदस्सिर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सर 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरे दिमाग में तुरंत एक चीज आई कि 3 साल के इस कॉम्पिटिशन से, यानी ये जो प्रैक्टिस है, उससे तो अच्छे बच्चों को फायदा होना है। उसकी वजह क्या होगी कि जो लोग भी बच्चे एलएलबी करेंगे, एलएलबी करने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शायद उनमें इतना पेशेंस नहीं होगा और वो छोड़ के दूसरे में चले जाएंगे, और वो शायद कैरियर में अपने बहुत अच्छे करने वाले बच्चे होंगे। लेकिन जिन बच्चों के अंदर पेशेंस होगा और मेहनती होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे कंपटीशन में किसी तरह से पीछे रहे। तो उसकी वजह क्या होगी, मैक्सिमम बच्चे जो कंपटीशन में बैठने वाले होंगे वो होंगे जो या तो अदालतों में रहेंगे और वो किताबों से वो अपना नाता तोड़ चुके होंगे। और आप लोग अगर इस चीज को शुरू से ही ये एम बनाकर चलेंगे तो आप उन कंपटीशन में उन लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ये पहले भी मैंने ये चीज, जब 3 साल के कंपटीशन की जब बात हुई थी उस वक्त भी ये चीज मैंने महसूस की थी, और ये फिर मैंने ये चीज आज फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो बच्चों के लिए बहुत फायदे की चीज है। 3 साल का वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा किस वक्त निकल जाएगा। और उसके अलावा जो समय आपको मिलेगा, क्योंकि अब बच्चे जो है शुरू से ही केयरफुल हो जाएंगे, तो केयरफुल होने के बाद उनको यानी ऐसा लगेगा कि 3 साल का जो समय रहेगा यानी जो है, तो वो
उसको किसी तरह से उससे आगे बढ़ने नहीं चाहेंगे। वो सोचेंगे कि हमारी तैयारी जो है एलएलबी कंप्लीट होने के साथ साथ पूरी हो जाए और जैसे ही कंपटीशन में बैठे तुरंत निकल जाए। तो वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मेहनत और जो संघर्ष है वो तो देखिए जीवन में है, क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज को अगर आप सोचें कि कोई चीज आपको हासिल हो जाएगी, संभव नहीं। एक, एक अगर आप देखें एक मधुमक्खी को देखें तो मधुमक्खी जो जो कुकून जिसमें वो रहती है, अगर उसको देखें कि अगर उसका कुकून रहता है, अगर उसमें से आप तुरंत निकाल दीजिए वो मक्खी उड़ने लायक नहीं रहती। उसकी वजह ये होती है तो वो संघर्ष ही नहीं की होती। तो अगर वो संघर्ष करती होती तो है क्या, मक्खी जिस कुकून के अंदर रहती है उसके अंदर उसके पर जो है हमेशा चलते रहते हैं। उसमें क्या है, लिक्विड रहता है, तरल पदार्थ रहता है और उसकी वजह से उसके पर उसमें काम करते रहते हैं और उससे वो क्या है, उसमें उड़ान की क्षमता डेवलप होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर कुकून से अगर बच्चे को पहले ही अगर उसे निकाल दे उसमें से, तो वो मधुमक्खी का जो बच्चा है वो कभी उड़ नहीं पाता। उसकी वजह क्या है, उसने संघर्ष ही नहीं किया हो। तो जीवन में जिसने अगर संघर्ष नहीं किया है वो हमेशा याद रखिए कि वो ऊंचाइयां नहीं पहुंच सकती। तो जिंदगी संघर्ष का ही नाम है। तो अगर किसी तरह से अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं और जंगल में जाने के बाद अगर आपको लगता है कि बिल्कुल वीराना है, यहाँ पर कहीं पर कोई निशान नहीं है, कहीं कोई जीवन हो, उसमें अगर आपको किसी तरह से वहां पर कोई चीज दिख जाए और आप उसके पास जाके उसे खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद अगर उसमें से अगर ये आवाज आने लगे कि अब तुम इसको चारों तरफ से खोदना शुरू कर दो और आप खोदना शुरू कर दो, उसके बाद वो कहेंगे अब तुम इसमें यानी जो है कुछ फसल उगाओ, और उसके बाद फिर आपको अगर ऐसा लगने लगे कि अब तो ये तो मुझसे ही काम किया जा रहा है, मैं कब तक कितना काम करता रहूंगा, कैसे कैसे मैं इस चीज में उलझूंगा, और आप वहां से अगर छोड़ के चलो तो ये मान के रखिए कि जीवन आपका वहां खत्म हो चुका, क्योंकि आपने संघर्ष छोड़ दिया। क्योंकि अगर हो सकता है अगर आप वहां से आगे काम करते तो आगे आपको और ऊंचाइयां मिलने की गुंजाइश होती, लेकिन क्योंकि आपने संघर्ष वहां पर खत्म कर दिया है। जीवन संघर्ष का नाम है, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में अगर मेहनत नहीं है, अगर आप मेहनत का इंसान नहीं है, क्योंकि देखिए ईश्वर ने आपको पैदा किया है तो किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। वो आपसे क्या काम लेना चाहता है सब लिखा हुआ है, ये विधि विधान सब लिखा हुआ है, पर मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप ये सोच लें कि मेरी किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि आपने उस दिन जीवन का अंत कर दिया है। क्योंकि आपके मेहनत के बगैर तो आपको अगर आपकी किस्मत में 2 रोटी लिखी हुई है, अगर आप 2 रोटी के लिए मेहनत नहीं करें, आपके सामने भी रख दिया है, अगर आपने तोड़ के अगर अपने मुंह तक नहीं ले जाओगे तो आप खा कैसे सकते हो उसे, आपको किस तरह से वो चीज जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो ईश्वर ने सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको उसके लिए आपको अपने कर्तव्य को तो जरूर करना, और कर्तव्य के रास्ते से आप हटेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन को वहां पर एक तरह से खत्म कर। इसलिए आपको सतत लगे रहना है, क्योंकि जीवन जो है सतत काम कार्य करने के लिए ही बना है। इंसान को ईश्वर ने जो पैदा किया है वो उसकी पहचान ही क्या है। तो पर्सन जो वर्ड है और उससे जो पर्सनैलिटी बनती है, तो पर्सनैलिटी आपके तमाम गुणों का एक मजमूआ है, एक कंपेंडियम है, और उसमें आपका पूरा व्यक्तित्व जो है हर चीज उसके अंदर शामिल है। तो जब तक आप अपने पर्सनैलिटी कहते हैं खुद ही को कर बुलंद निकला कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जीवन जो है बढ़ते रहने का काम है, जीवन जो है ऊपर चढ़ने यानी जो है ऊपर जाने का काम है, और धीरे धीरे हर चीज हासिल हो जाती है। धीरे धीरे आप अगर आप देखेंगे कि आपको शुरू शुरू में जरूर लगेगा कि हम इतनी मेहनत करें कहाँ जाए, लेकिन एक दिन आपको आपकी मंजिल अचानक सामने होगी, और आप जब मंजिल पे होंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्या होगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत का परिणाम होगा, वो आपकी मेहनत होगी जो आपके जो सामने होगी। क्योंकि अगर आप ठहरेंगे, तो किसी ने कहा ना कि अगर ठहरे रहोगे झील के पानी की तरह
तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे। दरिया बनो और अपनी मंजिल को तलाशो। तो जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से दरियानुमा नहीं लेकर जाओगे, दरियानुमा जब तक आप अपने आप को नहीं बहाओगे, आप ये मान के चलो कि आप जीवन के साथ आप अन्याय कर रहे हो, अपने साथ अन्याय कर रहे हो, इस समाज के साथ अन्याय करो, अपने पेरेंट्स के साथ अन्याय करो। क्योंकि ये उम्र जो है, जिस उम्र में आप है, ये मान के चलिए ये एज ऐसी है जहां पर जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी कम है। क्योंकि अगर आपने ये चीज मेहनत करना सीखी, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी तो आपके सामने बहुत दुनिया है, बहुत दुनिया पड़ी हुई, पूरा भविष्य है, आप पूरी मंजिल आपके सामने। कहते हैं कि तेरे सामने आसमान स्टारों के आगे जहां और भी है, अभी इसके इंतहा और भी है। अभी तो बहुत कुछ आपको जीवन में इंसान दे रहे हैं, जीवन में बहुत सी चीजों से आपको दो चार होना है। तो आप अगर किसी तरह से छोटी मोटी चीजों से अगर घबरा के आप अपनी मंजिल का रास्ता अगर बचलोगे, मंजिल का रास्ता अगर आप चेंज करोगे, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो अन्याय कर ही रहे हो, साथ में माँ बाप के साथ, साथ में समाज के साथ और इस देश के साथ अन्याय कर रहे हो। क्योंकि ये देश भी आपसे चाहता, ये देश भी आपसे मेहनत चाहता, क्योंकि देश के विकास के लिए हर एक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। और आपका कंट्रीब्यूशन ये है एक स्टूडेंट का कि उस वक्त जिस वक्त आपको पढ़ने का काम आपको सौंपा गया है, उस वक्त 100% उसको दें। क्योंकि शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है, शुरू में आपकी तबीयत घबराएगी, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई के साथ इतने जुड़ जाएंगे, अपने साथ इतने उसमें मसरूफ हो जाएंगे कि आपको कहीं पर भी पढ़ाई जो है बोझ नहीं लगी। और ये चीज जो है, जब तक कंपटीशन का पर्पज ही ये रहता है कि आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर ले कि आप दूसरे दिन जब आप फील्ड में जाए, तो फील्ड में जाने के बाद इस पोजीशन में हो कि अपना पूरा का पूरा काम सही तरह से अंजाम दे। ये एक जो है एक प्रैक्टिकल एक जज जिस तरह से काम करता है उस तरह से आप काम करें। तो उनके लिए आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हर तरह से आपको तैयार रहना है और उसके लिए किसी तरह से पीछे नहीं रहना। मैं वैसे तो रोजाना लेक्चर आपको देता ही हूँ, लेकिन आज मैं जरूर आपसे ये कहूंगा कि आज यहाँ पर आप क्योंकि कहते हैं कि आपने क्योंकि बर्थडे मनाया और गुरु का बर्थडे, गुरु का जन्म दिवस, तो आपके लिए प्रेरणा का एक स्रोत होना चाहिए। तो आज के दिन आप अपने आप को ये प्रण करें, अपने आप से ये वचन दें, ये कमिटमेंट करें कि अब हम जो है आगे जब बढ़ गए निकल गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और अपनी मंजिल के लिए पूरी तरह से तैयार होकर हम आगे बढ़ेंगे। और किसी तरह से कोई और समय की बीच में आपको बता दूं, जो लोग खास तरीके से छत्तीसगढ़ देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें, 1 महीना 2 महीना जो भी आपको समय है, ये समय आपके लिए पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको बता दूं, बशर्ते आपने अपना 100% दे दिया, बशर्ते आपने अपने आप को पूरी तरह से अपनी किताबों के प्रति समर्पित कर दिया। और हम लोग क्योंकि आस्तिक है, हमारा पूरा भरोसा ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर, खुदा के अंदर है, इसलिए ये मान के चलिए कि कोई चीज अगर खुदा से अगर मांगी जाती है, ईश्वर से मांगी जाती है, तो ईश्वर बहुत जल्दी राजी हो जाता है, बशर्ते आपको उसे मांगने के लिए आपने अपने अंदर सलाहियतें पैदा करी हो। तो भगवान तो कितनी जल्दी खुश होता है, किसी इंसान को खुश करना हो तो आपको पसीना आ जाए, ये आप लिख लीजिए। किसी इंसान को अगर आप किसी रिश्तेदार कोई नाराज है, अगर उसको अगर आप किसी तरह से अगर मनाने के लिए जाए, तो आपके बिल्कुल ये जो है मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल पूरी तरह से वो निचोड़ देगा, आप इतनी खुशियां। लेकिन भगवान के लिए कहते हैं कि तू पूरे गुनाह कर और गुनाह करने के बाद तू मेरे पास आ और मुझसे कह तू मुझे माफ कर दे, मैं माफ कर। ये जो है इतना जो जो कहना चाहिए कि ईश्वर जो है इतना दयालु है, वो इतना रहम करने वाला है कि जहां पर कि हम कोई, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको हर चीज अपनी 100% देनी होगी, हर चीज अपनी 100% आपको करना होगा, उसके बाद ही ये चीज आपको हासिल हो पाएगी। इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ भगवान के सामने समर्पण कर दे और अपनी ईमानदारी से मेहनत करें और मंजिल के लिए आगे बढ़े। और किसी तरह से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट, किसी तरह से कोई भी निराशा, कोई भी यानी किसी तरह की नेगेटिविटी
का किसी तरह का कोई औरा आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरह से अपने आप को नेगेटिविटी से मुक्त करके केवल एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ अपनी पढ़ाई में, अपने कर्तव्य में लग जाए, और मुझे लगता है कि आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। यानी बिल्कुल ये मान लीजिए मेरी पूरी दुआएं आपके साथ रहेंगी, मेरी पूरी मेहनत की आपके साथ रहेगी, बशर्ते ये है कि आप अपना 100% समर्पण अपने ईश्वर के साथ, अपनी किताबों के साथ, अपने कर्तव्य के साथ आप पूरी तरह से लगे, और बिल्कुल ये सोच के तैयारी करें कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल लास्ट, और बिल्कुल ये मुझे जाना ही है, कतई नहीं, और कतई नेगेटिविटी उसके नहीं आना कि मुझे तो लेना ही है, मुझे तो आगे आना ही है। तो उसमें अगर किसी तरह की कोई भी नेगेटिव रहेगी तो ये मान के चलिए तो आपको समझ हो जाएगी। इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने करीब करीब निर्मित करते हुए आप अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़े, और किसी तरह का भी कोई भी नकारात्मक सोच अगर हो तो उसे निकाल दे, मुझे दे दे, मैं लेने के लिए आपकी नेगेटिविटी तैयार, लेकिन आप अपने अंदर किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी ना रखें। और बिल्कुल मैंने कहा ना कि हमने ऐसे लोगों को निकलते हुए देखा है जो बिल्कुल पूरी तरह से जो है, यानी क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, ईश्वर को किसी तरह से जो चीज आपको देनी है तो किसी चीज का मोहताज नहीं होता। मैं एक बात बताऊंगा, ये आप अपने अंदर लिख लीजिए, आपको कोई चीज हासिल करना है, आपको मेहनत करनी है, लेकिन जब हम भगवान में आस्था करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो हमको किसी तरह से जब उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं तो ये मान के चलिए वो चीज आपको हासिल हो जाती है। तो उसे केवल कुन कहना होता है और हो जाता है, कुन क्यों हो जा, क्यों और हो जाता है, वो कहता है बी इट इज। तो ये यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि उसको पूरी, क्योंकि ईश्वर में तो आस्था आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया और आसमान ऐसे नहीं चल रहे, ये बैलेंस ऐसे ही नहीं बना। कोई सुपर पावर है जो इस चीज को मेंटेन कर रही है, इस चीज को चला रही है। जिस दिन वो सुपर पावर की विल इसको खत्म करने की होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पण भाव से अपने कर्तव्य के प्रति पूरी आस्था रखते हुए और आप अपने कार्य में लग जाए, पढ़ाई करें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़े, जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त इधर उधर से बचा सकते हैं बचाएं, क्योंकि आपको यही समय है जो आप, उसके बाद तो फिर आपको समाज को देना, उसके बाद तो आपको दूसरों के लिए करना है। आपका ये समय जो है केवल आपको अपने व्यक्तित्व को साबित करने के लिए, आप एक पर्सनैलिटी, आप एक कुछ है, आपकी एक हैसियत है, आपकी एक पोजीशन है, ये चीज जो है प्राप्त करने के लिए, ये चीज हासिल करने के लिए आपको ये चीज जो है अपने अंदर रखनी होगी कि ये समय जो है ये इस पर हक मेरा अपना है और मैं इसे 100% अपने लिए लगाऊंगा, 100% मैं अपने लिए निर्मित करूंगा और उसके बाद मैं समाज के लिए समर्पित। तो ये चीज आप अपने रख ले, क्योंकि एक स्टूडेंट का कर्तव्य केवल ऐसा नहीं है कि उसका केवल कर्तव्य अपने आप तक है, उसका क्यों समाज के प्रति भी कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य है, देश के प्रति भी कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को निभाने के लिए पहले अपने आप को आपको सक्षम बनाना है, एबल बनाना है, और एबिलिटी के साथ अगर आप उसमें किसी तरह से इनेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं तो फिर आप अपने कर्तव्य के साथ गद्दारी करते। तो आपको पूरी तरह से अपने इस समर्पण भाव से अपने इस ड्यूटी के प्रति आप सजग रहें। मेरी ढेर सारी आपको दुआएं, ढेर सारा आशीर्वाद, और स्वस्थ रहे, सुबह में उठे, मस्त रहे, और किसी तरह का कोई भी नकारात्मक सोच अगर हो तो उसे निकालें और अपनी मंजिल के लिए लग जाए प्राप्त करने के लिए, और पूरी तरह से समर्पण भाव से उस कार्य को। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ईश्वर आपको बहुत आगे तक लेके जाए। मेरी बहुत सारी दुआएं। आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतना अच्छा सुबह से आप लोग जो है मेहनत की, आप लोगों ने, आप हर तरह से जो है इसमें जो आप लोगों ने इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बना के पेश कर दी, इतना अच्छा खाना आप लोगों ने खिला दिया, और इस तरह से जिस तरह से आपने समर्पण आज के इस प्रोग्राम को पूरी तरह से अच्छा बनाने के लिए आपने दिया, ऐसा समर्पण आप अपनी तैयारी में भी लग जाए। और उसी के साथ जैसे मैंने कहा कि आज मेरा दिल भरा है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी को देख के भी मेरा दिल भरा है,
और मैं भगवान को, ईश्वर को कहूं कि आप इनका इम्तिहान आप तो खत्म कर दे, बस इनकी मंजिल को इनको दे दे। तो इसलिए बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रेरणा के साथ, इस हिम्मत के साथ, इस जोश के साथ, इस जील के साथ आप अपने आप को तैयार करेंगे कि आगे आने वाले कल में कभी मुझे ये एहसास ना हो कि मेरे बच्चों ने कहीं पर कोई कमी छोड़ी जिसकी वजह से मुझे नीचा देखना पड़े या आपको नीचा देखना पड़े। तो आप बिल्कुल ये प्रण करें, आप पूरी तरह से अपने आप को निश्चित करें और आज ये इस दिन जो है आप ये चीज बिल्कुल यानी जो है सोच के एक कमिटमेंट के साथ, एक वचनबद्धता के साथ आप जाएं कि अब बिल्कुल हम अपने लिए करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि समाज के लिए जिससे कि गर्व होगा, वालों को गर्व होगा और हर तरह से हर व्यक्ति हमारे ऊपर रश करेगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और जय हिंद जय भारत।